और पूर्व सीएम रघुवर दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा आपको वही लिए चलते हैं कि किस प्रकार अवैध बालू का धंधा पूरे राज्य में, किसी एक जिले में नहीं, पूरे राज्य में अवैध बालू का धंधा चल रहा है। और ये पेशा नियमावली लागू होने से लघु खनिज तथा बालू घाट इत्यादि की नीलामी शेड्यूल जिले में, ये जो हमारे ग्राम प्रधान या जनजाति प्रमुख को मिलता, उसका महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित कर कांग्रेस जेएमएम की सरकार विगत 6 सालों से बालू घाट का दोहन किया है। राज्य की हजारों करोड़ रुपया क्षति पहुंचाई गई और बालू सिंडिकेट बिचौलियों ने मजा लिया तथा राज्य के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के जेब गर्म हो। अभी मामला में न्यायालय में होने के बावजूद भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बालू घाट के नीलामी के लिए विज्ञापन निकालकर 2,000-3,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये मैं आपके समाचार पत्र और मीडिया में जो बातें राज्य सरकार के द्वारा आई थी उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि पेशा नियमावली लागू ना कर अपने चाहते बालू सिंडिकेट को दिया जाए। साथ ही साथ मेरी सरकार से मांग है कि 6 वर्षों में जो बालू घाटों का अवैध व्यापार से राज्य का राजस्व करोड़ की रुपये की हानि हुई, उसकी सीबीआई से जांच हो, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 2,000-3,000 करोड़ रुपए अगर इस सरकार के द्वारा नीलामी की जाती तो आप सोचिए 6 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए की राजस्व की चोरी, ये किसके जेब में गया? किस नेता कांग्रेस जेएमएम के जेब में? किस बिचौलिया, किस सिंडिकेट के तहत? और इसलिए सरकार पारदर्शी ढंग से, मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई से जांच हो। दूसरा, जो संवैधानिक अधिकार 13वां संशोधन में, चाहे पंचायती राज अधिनियम हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव, लगातार राज्य सरकार, चाहे पेशा नियमावली हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव कराने और उनके अधिकार देने में कोई रुचि नहीं है। अगर स्थानीय निकाय के चुनाव होते तो शहरों का विकास होता, पेशा कानून लागू होता तो गांव का सर्वांगीण विकास होता। मैं सरकार में शामिल एक क्षेत्रीय पार्टी का पालकी ढोने वाले कांग्रेस पार्टी और इसके शहजादे राहुल गांधी से झारखंड की जनता पूछना चाहती है, आप संविधान की रक्षा करने के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और उसी संविधान के तहत झारखंड की जनजाति समाज को 5वीं बीजेपी सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग सरकार ने बनाई। 6 वर्ष होने जा रहे हैं, वो आज आयोग क्रियाशील नहीं है। जबकि आप सब को याद होगा, स्वयं सरकार में एक मंत्री अपनी दुख अलाप चुके हैं।
कि जनजाति आयोग को, अनुसूचित जनजाति आयोग को क्रियाशील पेशा कानून लागू हो। दुमका से लेकर रांची तक जनजाति सामाजिक संगठन सड़क पर उतरे। तो मैं सीधे इस झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार पर आरोप लगाता हूं कि आप या हमारे राज्य में एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भी आज आप आदिवासियों के अधिकार, उसके हक को मारने का काम आप कर रहे हैं। इसलिए मैं झारखंड सरकार से फिर मांग करता हूं कि जो संवैधानिक अधिकार झारखंड की जनता को मिली है, उस संविधान के अधिकार के तहत अविलंब सरकार स्थानीय निकाय के चुनाव कराए और पेशा नियमावली को अधिसूचित करे, ताकि शहर का भी विकास हो और गांव का भी विकास हो। आज मैंने एक समाचार पत्र में देखा कि जो पंचायती विभाग के जो सचिव है, उन्होंने कोर्ट को बताया कि हम विभाग को मंतव्य के लिए भेजे, विधि विभाग को भेजे हुए, जबकि ऑलरेडी इसका सभी विभाग से मंतव्य आ गया है, सभी सामाजिक संगठन से, और प्रारूप बनाकर राज्य सरकार ने महाधिवक्ता को भी भेजा और महाधिवक्ता के राय के बाद विधि विभाग ने पेशा नियमावली प्रारूप पर अपनी सहमति दी, ये कहते हुए कि नियमावली को माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायिक आदेशों के अनुरूप बनाया गया। किंतु महाधिवक्ता और विधि विभाग के राय के बाद भी ये सरकार पेशा कानून लागू करने में टाल मटोल, और इसके पीछे मैं दो कारण समझता हूं। पहला कि 6 वर्षों में हम देख रहे हैं जो हमारी झारखंड की प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार सरकार के संरक्षण में चलने वाले सिंडिकेट, चाहे वो कोल सिंडिकेट हो, चाहे बालू सिंडिकेट हो, चाहे पत्थर सिंडिकेट हो, चाहे वो कोयला सिंडिकेट हो, ये सिंडिकेट ही सरकार को चला है। और उस सिंडिकेट और अवैध धंधे में जो भारी राजस्व इन नेताओं के जो जेब गर्म हो रहा है, इसके कारण पेशा नियमावली लागू। दूसरा कारण मैं समझता हूं कि जो विदेशी धर्म की संस्था, जो सरकार आने के बाद जिस तरह धड़ल्ले से धर्मांतर धंधे का काम चल रहा है, वो विदेशी धार्मिक संगठन के मानने वाले लोग कांग्रेस के संगठन में भी है और सरकार में भी। ये लोग नहीं चाहता है कि पेशा नियमावली अधिसूचित झारखंड में हो, क्योंकि ये लागू होने से जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो पहाड़ बने हुए हैं, जो माजी परगना बने हुए हैं, जो ग्राम सभा, उससे बाहर हो जाएगा। पेशा कानून लागू होने से जो रूढ़िवादी व्यवस्था जो आदिकाल से जनजाति समाज की चल रहा है, वो ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा। ये दो कारण के कारण इस सरकार पेशा नियमावली लागू नहीं कर रही है। पिछड़ों का आरक्षण ना मिले, इसलिए स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं करा रही है। अनुसूचित जनजाति स्वयं इस सरकार का मंत्री कह चुके हैं कि झारखंड में आदिम जनजाति से भी बदतर स्थिति दलित समाज की है। उसके बावजूद भी ये सरकार आज तक दोनों आयोग को क्रियाशील नहीं की। ये साफ है सरकार की, ये जो वर्तमान में झारखंड कांग्रेस की सरकार चल रही है, ये आदिवासी विरोधी है,
पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी सरकार है। ये सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं, अगर ये समाज आने वाले अपने अधिकार के लिए सड़क पर जैसे आ रहे हैं तो सरकार को भारी कीमत चुकानी होगी। इसलिए अविलंब पेशा नियमावली जो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सिर्फ कैबिनेट में लाना है। अविलंब इसको कैबिनेट में लाए और अविलंब ट्रिपल टेस्ट को लागू कर स्थानीय निकाय को चुनाव कराए, ताकि केंद्र सरकार से पेशा कानून में 1400 करोड़ रुपया और शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 1600-1700 करोड़ रुपया जो राज्य का राजस्व हानि हो रहा, जिससे हमारा राज्य एक विकासशील राज्य है, वो विकसित राज्य की श्रेणी में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल था सबकी, बिहार में राहुल गांधी की चर्चा बात होती, बिहार में तेजस्वी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।